सूर्य मंदिर गेरे का प्राण प्रतिष्ठा के अवसर 9 दिवसीय महायज्ञ के दूसरे दिन विश्व विख्यात कथा वाचिका चित्रलेखा जी ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। गया जिला के मानपुर प्रखंड स्थित गेरे पंचायत में प्रकाश के प्रतीक साक्षात दर्शन देने वाले भगवान सूर्य नारायण की भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में 6 साल का समय लगा। 22 एकड़ के पोखर के बीच में बनी इस मंदिर का छटा निराली है। वर्तमान समय में यज्ञ के कारण पोखर को सुखा दिया गया है। यज्ञ के बाद पोखर में जल भरकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नौक विहार का भी व्यवस्था किया जाएगा। आज मंदिर पूर्णत बनकर तैयार हो गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इस मंदिर स्फटिक पत्थर भगवान सूर्य नारायण की आदमकत प्रतिमा स्थापित किया गया है। पूरा मंदिर का निर्माण मकराना पत्थर से निर्मित किया गया। यज्ञाचार्य हरिओम बाबा के साथ वाराणसी से आए विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हवन का कर्मकांड का कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरा गेरे क्षेत्र वैदिक मंत्रों से गुंजायमान हो गया है। महायज्ञ के दूसरे दिन विश्व विख्यात कथा वाचिका चित्रलेखा जी ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। हजारों भक्तों को भगवान की कथा से मंत्रमुग्ध कर दिया। विदुषी चित्रलेखा ने कहा कि कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उक्त अवसर पर पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह, मुखिया राकेश कुमार उर्फ सिंटू सिंह, रमेश सिंह, रिंकू सिंह, भीमराज प्रसाद, सूरज पटवा, बीरेंद्र सिंह, पंकज सिंह आदि उपस्थित रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। गेरे में हूँ जहाँ पर भव्य शुभ सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है और कल से यहाँ जो है 9 दिवसीय जो है सूर्य महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इस यज्ञ के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आज विश्व विख्यात कथा वाचिका चित्रलेखा जी यहाँ आ रही है, जो कुछ ही दिन के बाद उनका प्रवचन यहाँ पर होगा। रात्रि में वृंदावन के कलाकारों के द्वारा जो है वो यहाँ पर रासलीला का आयोजन किया जाएगा। और अगर आप देख सकते हैं यह एक ऐसा सूर्य मंदिर है जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, जो पानी के बीचों बीच में, और बाबापुरी का जो मंदिर है उसी के तर्ज पर इसे बनाया गया। और ये जो स्थान है ये तालाब है, लेकिन अभी यह सुखा दिया गया है। और आप देख सकते हैं अगर इस समय इस तालाब में पानी होगी, यहाँ पर नौका विहार किया जाएगा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से इस बात कीजिए किसी से बहुत बड़ी भूमिका होगी। और यहाँ बच्चों के लिए झूला, ये सारा एक तरह से हम कह सकते हैं याद किया जाएगा। लोग स्मरण करेंगे जिस प्रकार से इस मंदिर को बनाने में 6 वर्ष का समय लगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात ये देख सकते हैं किस तरह से। और ये जो यज्ञ का जो कार्यक्रम हो रहा है, कल का जो कलश यात्रा था वो ऐतिहासिक था, पूरे कार्यक्रम ऐतिहासिक है। और हर कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर युवा तक लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के ऐतिहासिक जो मुख्य संरक्षक हैं हमारे साथ में, हम थोड़ा सा उनसे बात करें। पूर्व मंत्री अवधेश सिंह जी हैं यहाँ पे, तो चलिए आप यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और बहुत बड़ी भव्य आयोजन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आज तक शायद गया जिला में इतना बड़ा आयोजन हमको देखने को नहीं मिला है। कहाँ से ये प्रेरणा मिली है आपको? प्रेरणा हमारे पूर्वजों के द्वारा दी और हमारे गांव सभी नर और नारी सभी का एक मत कि हमारे गांव में ऐसे भी हम जिस जगह से आते हैं मध्य बिहार से, यहाँ हम छठी मैया की पूजा करते हैं, भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। और हम यहाँ से पश्चिम 1 किलोमीटर आगे 1.5 किलोमीटर आगे सूर्य पोखरा पर हम सूर्य का आराधना करते हैं, अर्घ्य करते हैं।
हमारे जो आबादी बढ़ते जा रही है उस आबादी में सरकार की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। और इससे परिस्थिति में हमारे गाँव एक निर्णय लिया कि हमारे यहाँ भक्त आहार पोखर है। इस पोखर से हम अपने गांव के किसानों का पटवन कराते हैं। और हमारे गांव में अभी तक जब भी इस राज्य में अकाल पड़ा और हमारे गांव में सभी को कुछ न कुछ भगवान विष्णु की कृपा से अन्न, चावल, गेहूं, मसूरी, चना यहाँ पर हम पैदा करते हैं। ये सब भगवान सूर्य भगवान का देन है, इंद्र भगवान की कृपा। उसी प्रेरणा के रोज हम लोगों ने ये सूर्य मंदिर का निर्माण करने का एक निर्णय लिया। उस मंदिर में जितने भी हमारे मंदिर से जुड़े हुए धार्मिक सनातन धर्म के लोगों ने जो भी अपना विचार दिया, उस विचार को समावेश करते हुए आज ये भव्य मंदिर का निर्माण कराए हैं। इस भव्य मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस प्राण प्रतिष्ठा में हमारे जो मुख्य पुरोहित बोलिए जो गुरु है जग आयोजक के वो है हरिओम बाबा। और एक कृष्णा जी हमारे गांव के पुरोहित रहे हैं, उनके द्वारा बनारस से हमारे कुछ आचार्य आए हैं और विधि विधान से यहाँ पर हम हवन पूजा करवा रहे हैं। आज हरिओम बाबा के द्वारा मुझे जानकारी दी कि अग्नि प्रज्वलित में बहुत लोगों को घंटों कुछ 1-2 दिन लग जाता था, मगर ये जग में इतने सनातनी लोग का आशीर्वाद है, इतने हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, हमारे गुरुओं का जो उच्चारण है उसके तहत मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर में अग्नि प्रज्वलित हो गई। इसका मतलब इस सूर्य भगवान गेरे गांव समस्त इस नगर के लोगों पर प्रसन्नता व्यक्त किए हैं। इसलिए इस नवरात्र महीने में जो कल ही से नवरात्र शुरू हुआ माता का, और उस नवरात्र में हमारे प्राण प्रतिष्ठा सूर्य भगवान को हो रहा है। और उसमें हमारे बहुत से प्रवचन करता आ रहे हैं। उसमें आज हमारे चित्रलेखा जी जो ज्ञानी मानी वहाँ भगवत गीता का ज्ञान रखने वाली हमारी साध्वी आज अपना विचार रखेंगे और उस विचार में उन गाँव तक अपने सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ओम बाबा जी के देख रेख में ये पूरा यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। वो बताइए कि यहाँ पर जो है यज्ञ किस तरह के यज्ञ जगह होते हैं, यहाँ पर हम जग में बैठे क्या मतलब अलग होगा, इससे क्या लाभ होगा जनमानस में? तो 2 मिनट बाद हम ही लगाते हैं। तो जय श्रीमन्नारायण। हेलो, कहा गया है कि हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए, यह नवरात्र का समय चल रहा है और ये अखिल ब्रह्मांड की नायिका भगवती माँ देवी दुर्गा की उपासना होती है। चैत्र नवरात्र को बासंती नवरात्र बोलते हैं और इसमें छठी माता का भी दिन माना जाता है। और सूर्य की प्रत्यक्ष ऊर्जा के बगैर कुछ होना जाना नहीं। अखिल ब्रह्मांड के नायक साक्षात हमारे सूर्य नारायण हैं, जिन्हें उनकी ऊर्जा, ओज और प्रकाश की हर किसी को आवश्यकता है। कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन में पूरी संसार होता है। और मंत्राधीनम च देवता, और के मंत्र के अधीन में देवता होते हैं। लेकिन ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन,
मंत्र भी जो होते हैं ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता। आज हमारे के यहाँ बहुत दूर दराज से, साक्षात काशी नगरी से भी बहुत सारे विद्वान लोग आए हुए हैं। बहुत सारी सहयोगी और आचार्यों के द्वारा यहाँ बुलाए जा रहे हैं। अनेकों वेद पाठों, वैदिक मंत्रों का सस्वर धारा प्रवाह चल रहा है। उस मंत्र की ऊर्जा से यह गांव के साथ साथ आसपास के क्षेत्र और जहाँ तक मंत्र की ऊर्जा भरी निकल रही है, वो समस्त विश्व की कल्याण हेतु, विश्व की वैश्विक महामारी, प्राकृतिक आपदाओं को संरक्षण हेतु यह सूर्य की साक्षात उपासना की जा रही है। और हम चाहते हैं कि यह सूर्य की जो तेज है, जो ओज है, प्रकाश है, इन सबके ऊपर इनका आशीर्वाद और प्रभाव पड़े। और यज्ञ से जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं। यह बहुत ही अलौकिक और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मंदिर में साक्षात सूर्य पंचायतन की स्थापना होने जा रही है। यह बहुत खास है। कहीं कहीं मंत्र के द्वारा ही इनकी स्थापित किया करते थे, लेकिन यहाँ प्रतिमाओं को भी रखी जा रही है, जिसमें साक्षात सूर्य मंदिर में 5 देवताओं की अलग से इनकी पंचायतन बना करके स्थापना की जाएगी, जिसमें दुर्गा जी की भी स्थापना होगी, इसमें साक्षात शिव जी का भी स्थापना होगा। यहाँ पर विष्णु जी की भी स्थापना होने जा रही है, गणेश जी की भी स्थापना है। चारों कोण के बीच में साक्षात सूर्य नारायण की स्थापना होगी। इसमें हम लोग प्रत्यक्ष ऊर्जा उनका प्राप्त करेंगे। जो जाना गया है कि सूर्य नारायण की यह यंग भूत है, आस पास में इनके अंग भूत में इनकी अलौकिक शक्ति का समावेश होगा। जो भी एक बार इनकी प्रतिष्ठा के बाद जो दर्शन करेंगे, उनका अद्भुत, उनकी कामनाएं पूर्ण होगी, उनकी मुरादें पूर्ण होगी। सबकी कामनाएं जो है से जिस आस्था और विश्वास के साथ में आएंगे, उनकी कार्य पूर्ण होगा, ऐसा हम लोग भी रखते हैं। 15 तारीख की इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी मिथुन लग्न में। 14 तारीख को संध्या जो है नगर भ्रमण भी ग्राम में किया जाएगा। अब प्रतिदिन जो इनका विधान है, जैसे आज से ही इनके भी कर्म कुटी जलाधिवास इनकी चल रही है, पुष्पाधिवास चलेगा, अनाधिवास चलेगा और श्रद्धाधिवास चलेगा। फिर पुनः नगर भ्रमण करके प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन की जा रही है। हम समस्त यह कुटिया से यही कहना चाहेंगे और समस्त अपने श्रद्धालु भक्तगण